जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणणे दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकं वार्धक्ये दुःखहरणं हितं सद्ग्रंथवाचनम। वाचन से बाल्यावस्था में ज्ञान बढ़ता है, तरुण अवस्था में शील की रक्षा होती है, वार्धक्य अर्थात बुढ़ापे में दुख हरणम आपके दुखों का हरण करने के लिए जड़ी बूटी के तरह से काम करता है, हितम सद्ग्रंथ वाचनम अर्थात सद्ग्रंथों के वाचन से हित ही हित मिलता है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर वाचन भी सद्ग्रंथ के वाचन की प्रेरणा दे रहे हैं। कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे फालतू किताबें जो आज बड़े प्रचलन में आते हैं, कॉमिक्स कहो या स्काईफाई कहो, स्काईफाई किसी ने सुना है? साईफाई या स्काईफाई जो कुछ भी होता है, साइंस फिक्शन सुना है किसी ने शब्द? अच्छा आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। ये जेनजी जो लोग होते हैं उनमें बड़ा प्रचलित शब्द है स्काईफाई, मतलब साइंस फिक्शन को, मतलब एकदम कल्पनात्मक कोई कथा बस रच डालता है, रचता है, चलता है और चलते जाता है, और वो भी कुछ साइंस से रिलेटेड जिससे ना हमारे जीवन से कुछ लेन देन होता है, ना मॉरल से कुछ लेन देन होता है, ना एथिक्स, ना वैल्यूज, और ना ही उसमें से कुछ सीख मिलती है। बस एक कथा चलती है तो चलती है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने की बात नहीं कह रहे हैं, तुम ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिसको लेकर के तुम्हारे दुख का निवारण हो, तुम्हारा ज्ञान बढ़े, तुम्हारे शील की रक्षा हो। और सद्ग्रंथ वाचन में सबसे बेस्ट ग्रंथ क्या है? अरे हमारी जैन ग्रंथ है और उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब जिस भी एज कैटेगरी में होंगे आपके लिए बराबर लागू होती है वो बात। और एक बात यहाँ पर भले ही लिखा होगा कि वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, मतलब बाल अवस्था में वो ज्ञान बढ़ाता है। प्रश्न है मेरा क्या तरुण अवस्था में वो ज्ञान नहीं बढ़ाता? बिल्कुल बढ़ाता है। क्या वृद्धावस्था में शील की रक्षा नहीं करता? जी बिल्कुल करता है। और क्या बाल्यावस्था में दुख का हरण नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो ये जो तीन विशेषण दिए हैं ये बस एक विशिष्ट, देखिए मेजॉरिटी उस एज कैटेगरी वाले लोगों को वो समस्या मिलती है, इसलिए उन्होंने वैसा जोड़ दिया, ठीक है। बाकी तो हर एक विशेषण हर एक के लिए लागू हो जाएगा। इसलिए हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी शील की रक्षा हो, हमारा दुख का निवारण हो। एक प्रकार से मैं आपको क्या कहूँ, हमारा ज्ञान और चारित्र और वृद्धिंगत हो। अब इसमें श्रद्धा तो बिल्कुल समझ ही लेना, गर्वित समझ लेना। तो ज्ञान और चारित्र की यहाँ पर बात आ गई है। और सद्ग्रंथ वाचन के रूप में हम यहाँ पर बृहद्रव्य संग्रह जी का अध्ययन कर रहे हैं। आश्रव के अच्छे से कहूँ तो भावाश्रव के 5 भेद कल हमने देखे थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, जिसमें से मिथ्यात्व की चर्चा हमने लगभग पूरी कर दी थी। अब हमें अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इनकी चर्चा करनी है। अविरति किसे कहते हैं? अविरति तो कहते हैं सबसे पहली बात, तुम आत्मा में रति नहीं करते हो ना, आत्मा में लीनता नहीं करते हो, बस वही तुम्हारी अविरति है। और थोड़ा उपचार से देखा जाए तो व्रत को ग्रहण करने की भावना नहीं होना, ये अविरति है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये नहीं कहा कि व्रतों को ग्रहण नहीं करना सो अविरति, ना ना ना, यहाँ पर कह रहे हैं व्रतों को ग्रहण करने का भाव नहीं होना, वही अविरति है। फर्क क्या पड़ा? दोनों में फर्क क्या पड़ा?
एनीवन? फर्क कहाँ पड़ रहा है? मन में विचार ही नहीं आ रहा कि हमें मतलब भाव ही नहीं बना रहा वो करना, तो पहले भाव बनाएगा जब तो करनी उतरेगी ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, यही उत्तर मुझे चाहिए था। भले आदमी जब तक परिणाम ही नहीं होंगे तद अनुरूप, तो व्रत क्या खाक पालेगा? संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले व्रतों को ग्रहण करने के लिए वो व्रत को ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए, और बिना भावना की कोई अगर व्रत को ग्रहण करे तो फिर वो पथ से भ्रष्ट होना यही अवश्यम भावी है, यही उसकी तकदीर में लिखा है, समझे। और बिना सोचे विचारे जो भी व्रत लेंगे उसमें तो 100% चांसेस है कि हम तो वहां पर चूकेंगे, हम मार्ग से भटक जाएंगे। जैसे उदाहरण दीजिए एक प्रथमान योग का, बिना सोचे समझे व्रत ले लिया और फिर बाद में भटक गए, प्राइम एग्जाम्पल है। अरे बड़ी आसान सी बात है, पांडव नहीं, आदिनाथ भगवान के काल में कितने तो भी राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ले ली बिना सोचे समझे। हाँ, हमारे सबसे बड़े राजा दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, चलो हम भी दीक्षा लेकर के चलते हैं। उनको पता ही नहीं था इस दीक्षा का स्वरूप क्या होता है, मुनिपना होता क्या है, 28 मूलगुण किसे कहते हैं, मूलगुण लिए क्यों जाते हैं, अच्छा मुनिपना क्यों ग्रहण किया जाता है, कुछ पता नहीं था। देखम देखी उन्होंने महाव्रत अंगीकार कर लिए, ये नहीं, और बाद में जाकर के हुआ क्या, भटक गया नहीं भटक गए सभी जन। जी भैया, बस वगैरह खाने शुरू कर दिए, राइट, उदम्बर फल खाना शुरू कर दिए, ऐसे ही कुछ भी पानी पीने लग गए, और फिर इंद्रों ने आकर के उनको ताड़ना दी। ठीक है, कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि पहले वो भाव उत्पन्न होता है, और वो भाव उत्पन्न होने के लिए भी देखिए प्री रिक्विजिट है आपका मिथ्यात्व खत्म हुआ होना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिथ्यात्व खत्म हुए बिना हम व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक अलग औचित्य है, किंतु सबसे व्रतों को ग्रहण करने से भी पहले जीव का मिथ्यात्व छुड़ाया जाता है। कल अपन ने देखा था या नहीं देखा था, जिन धर्म में तो यह आमना है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, फिर छोटे पाप से मुक्ति कराई जाती है, इसलिए सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। और देखिए ना, यहाँ पर बंद के आश्रय के 5 कारणों में भी सबसे पहले मिथ्यात्व को गिनाया है। भले आदमी, जब तक तुम मिथ्यात्व खत्म नहीं करोगे, तुम अविरति में कहाँ पहुंचोगे? सीधी सी बात है, स्टेप 1 ही क्लियर नहीं हुआ है, पहली कक्षा ही तुमने पास नहीं की है, क्या गारंटी तुम दूसरी कक्षा पास कर लोगे? संभव ही नहीं है वो बात। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप, पहले मिथ्यात्व, बाद में अविरति। अरे टोडरमल जी एक और जगह पे लिखते हैं क्या, जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले तत्व का अभ्यास होता है, फिर घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होता है, और तब जाकर के मुनि दीक्षा धारण की जाती है। एक मिनट, अगर वो प्रकरण मिला तो बहुत अच्छा, पेज 191 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए फटाफट। यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, नहीं यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट मैंने आपको एक अर्थ तो बता दिया। कि पहले तो तत्वों का श्रद्धान होगा, बराबर, उसके बाद में फिर घर में रहकर परिचय सहन करने का अभ्यास होगा, और बाद में फिर मुनि दीक्षा धारण की जाती है।
और अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा नहीं, ठीक है, चलिए। अविरति की बात हो गई। अब उसके बाद में प्रमाद। प्रमाद प्रमाद के कितने भेद है? प्रमाद के 15 भेद है। कौन कौन से? मैंने आपको एक सीक्वेंस याद करने की ट्रिक बताई थी, याद है किसी को? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। प्रमाद के 15 भेद कैसे याद रखिए? अरे क्या बात है, आज कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 1 4 4 5, 1 1 4 4 5, ठीक है। तो कितने हो गए? कुल मिलाकर के 15 हो जाते हैं। कैसे? निद्रा और स्नेह 1 1, 4 कषाय, 4 विकथा और 5 इंद्रियों के विषय, बराबर। अब एक छोटा सा प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रमाद के 15 भेदों में भी कषाय की नहीं, ठीक है, और आगे भी कषाय नाम का एक आश्रव का कारण बता दिया। आया नहीं आया? प्रमाद, कषाय और बाद में योग आया, ठीक है। प्रश्न, इन दोनों कषायों में अंतर क्या है? बट क्रोधमान मायालोभ तो दोनों ही है ना, कषाय तो कषाय है, वो फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखिए, ये मैं आपको एक नई बात बता। हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, ये आपको नई बात रहेगी, हाँ, सबके लिए। ये नोट कीजिए, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे एक ही बार बोलूंगा और आपसे रिपीट करवाऊंगा, ठीक है? फिर शायद मैं दूसरी बार बोलूंगा। ओके। जो प्रमाद के अंतर्गत कषाय बताई है, 4 कषाय बताई है, वो 6वें गुण स्थान तक की कषाय समझना, और जो बंध का कारण, आश्रव का कारण कषाय बताई है, वो उसके आगे वाली कषाय समझना। क्या कहा? रिपीट कीजिए, कोई भी एक जन रिपीट कीजिए। कोई रिपीट करेगा? क्या क्या क्या? हाँ हाँ, हाँ, तो वो कहाँ पर? गुणस्थान। क्या? किसने कहा आश्रम नहीं होता? अरे वो गति का हो गया रे, यहाँ पर कषाय की बात चल रही है। मंद हो जाएगी, बट बंद नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा, ये कहाँ से हुआ? आश्रव तो पूरा 13वें गुण स्थान तक चलेगा आश्रव। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रमाद के अंतर्गत जो कषाय बताई है, वो 1 से लेकर 6वें गुण स्थान तक वाली कषाय जानना। ऐसा कैसे? क्योंकि प्रमाद ये पाया ही जाता है 6वें गुण स्थान तक, तो उस संबंधी कषाय पहले 6 गुण स्थान में, ठीक है। ये बस बताने के लिए, हाँ, मतलब कोई बाइफरकेट करना ही चाहे तो कैसे करे, तो इस प्रकार से।
और 7 से लेकर 10वें गुणस्थान तक की जो कषाय है वो ये अगली कषाय समझना, जो आशुक का कारण बताई है वो वाली कषाय समझ लेना। समझाणु कहाँ है? ओके भैया जी। सर कषाय है जो 12वें गुणस्थान तक है, बट टू डिफरेंशिएट इट प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक है, इसलिए वो 6ठे गुणस्थान तक भी कषाय ली हुई है। ये कषाय 10वें तक है। फिर है जो दूसरे का जो कषाय ली हुई है, वापस से जो कषाय बोली हुई है डिफरेंशिएट करने के लिए कि कषाय बाद में होती है, इसलिए वो सेकंड टाइम ली हुई है सर। नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे ठीक से नहीं समझ में आया, फिर से एक बार। नहीं नहीं, आप बोले वही बोल रहे हैं सर। अच्छा, आप रिपीट कर रहे हैं? ओके ओके, नहीं प्रमाद तक है पर कषाय तो फुल है 12वें गुणस्थान तक। हाँ, वो डिफरेंशिएट करने के लिए प्रमाद के अंदर तक आ गया, फिर वो अलग से इसलिए अलग से ली गई है। करेक्ट द रीजन राइट। करेक्ट परफेक्ट, यस। तो डिफरेंशिएट क्या आपने जो कहा सही है, डिफरेंशिएट प्रमाद के अंदर वाली जो कषाय है और जो अपन अलग से कषाय देख रहे हैं ये 5 भेदों में से, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो कहा कि प्रमाद जनित जो कषाय है वो 6ठे गुणस्थान तक बता दो, और 7 से लेकर 10, 12वां गुणस्थान नहीं कहना, 10वां गुणस्थान कहना। तो 7 से लेकर 10वां गुणस्थान ये ऊपर वाली कषाय समझ लेना, ठीक है? चलिए, प्रमाद। हाँ, प्रमाद के मैं सबसे पहले भेद पे ही चला गया। प्रमाद की परिभाषा बताइए जरा, प्रमाद कहते किसे हैं? अपन ने 6 डाला के टाइम पे देखिए, अच्छे कार्यों में आलस। बहुत अच्छा, परफेक्ट। कुशलेषु अनादर प्रमाद, करेक्ट, बहुत अच्छा, करेक्ट। कुशल कार्य में अनादर करना ही प्रमाद है। अब कुशल कार्य क्या है? अरे स्वरूप स्थिर होना यही कुशल कार्य है, सबसे कुशल कार्य है। अब तुम उससे चूक गए, मतलब ही तुमने प्रमाद को ग्रहण कर लिया। फिर मैं अगर अपने 12 व्रतों को पाल रहा हूं तो भी मैं प्रमादी हूँ? जी हाँ। तो क्या अगर मैं 28 मूल गुणों को पाल रहा हूं तो भी मैं प्रमादी हूँ? जी हाँ। ये कैसे समझा? अरे गुणस्थान अपेक्षा समझना बड़ा आसान हो गया है। प्रमाद कहाँ तक पाया जाता है? 6ठे गुणस्थान तक। मुझे बताइए, ये शुभोपयोग की जितनी भी क्रियाएं हैं ये कहाँ तक पाई जाएगी? ये 6ठे गुणस्थान तक ही पाई जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप शुद्धोपयोग में नहीं है तब तक आप प्रमादी कहलाएंगे, ठीक है? स्वरूप स्थिर हो गए आप अप्रमत्त कहलाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? फिर एक प्रश्न है मेरा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती या पंचम गुणस्थानवर्ती जब स्वरूप स्थिर होता है उसको प्रमादी कहेंगे या अप्रमादी कहेंगे? ध्यान से उत्तर देना, क्योंकि अभी 6ठे गुणस्थान के नीचे ही है। अब बताइए। जब तक आत्मा में रमन करता है तब तक अप्रमादी है, जब वो आत्मा से बाहर आ जाता है तब वो प्रमादी हो जाता है। आपकी बात सही है, नो डाउट, बट मुझे बताइए प्रमाद कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? 6ठे गुणस्थान तो है। ये श्रावक अभी कौन से गुणस्थानवर्ती है? चौथा पांचवा। मुझे बताइए ये प्रमादी कहलाएंगे? अब मुझे बताइए प्रमादी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। और अपन ये परिभाषा क्या देख रहे हैं? स्वरूप स्थिर हुआ तो वो प्रमादी कहलाएंगे। तो व्हाट्स द क्या कहना चाहिए, ब्रेक थ्रू, मतलब इसमें कुछ समन्वय हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। अध्यात्म तो यही कहे। क्या क्या? थोड़े काल तक ही रहता है स्वरूप आचरण में। नहीं सुनिए,
यहाँ पर ऐसा समझना होगा हमें कि अध्यात्म या वास्तव में देखा जाए तो चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती भी जब स्वरूप स्थिर होता है तब उसे अप्रमत्त ही कहेंगे, किंतु चरणानियों की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए हम उसे छठवें गुणस्थानवर्ती के छठवें गुणस्थान के अंतर आता है तो उसको हम उसको प्रमादी ही कहेंगे। ठीक है, मतलब प्रमत्त भी है और अप्रमत्त भी है, दोनों भी कहना होगा आपको। आप एक्चुअल में गुणस्थान देखने जाएंगे तो प्रमादी की कैटेगरी में आता है, बट स्वरूप स्थिर है तो उसको अप्रमादी कहेंगे। तो अपेक्षा लगाना है बस आपको। समझ में आया ये या नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ स्वरूप में बहुत कम टाइम के लिए स्थिर होता है ना, जो पता भी नहीं चल पाता है। नहीं, बट जितना, एक मिनट, फिर से मैं ये कह रहा हूं कि पहले 6 गुणस्थानवर्ती कोई भी जीव होगा, ठीक है, वो प्रमत्त है या अप्रमत्त है, पहले मुझे इतना बताइए। वो प्रमत्त है। प्रमत्त, एक मिनट, बस इतना, प्रमत्त है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? कुशलेषु अनादर प्रमाद, मतलब कुशल कार्य का अनादर करना। नेटवर्क तो अच्छा है मेरे पास। कल्पना जी आपके पास थोड़ी दिक्कत होगी। आज तो मौसम क्या चल रहा है ना, हाँ, मौसम में भी थोड़ी सी दिक्कत है। देखिए, मैं वो बात फिर से बताता हूँ। कल्पना जी आपको सुनाई दिया तो अच्छा है, वरना आप वो फिर बाद में भी सुन सकते हैं, बट होपफुली आपको सुनाई दे रहा है। अभी मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं ओके गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 6वां गुणस्थानवर्ती है, वो प्रमत्त है या अप्रमत्त? कल्पना जी पहले सिर्फ आप बताइए। अभी प्रमत्त है सर। प्रमत्त है, ओके। अब अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप प्रमाद कहलाता है। मतलब तुम स्वरूप स्थिर नहीं हुए, उसी को प्रमाद कह रहे हैं। अर्थात जब जीव स्वरूप स्थिर होता है, शुद्धोपयोग करता है, तो वो अप्रमत्त कहलाना चाहिए। जी बिल्कुल कहलाना चाहिए। तो चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जब शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं तो वो अप्रमत्त कहलाने चाहिए। जी बिल्कुल कहलाने चाहिए। परंतु हम अभी देख कर के आए कि पहले 6 गुणस्थानवर्ती तो प्रमत्त कहलाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो गए हैं, इनको प्रमत्त कहे या अप्रमत्त कहे? तो उत्तर है बाबा, अपेक्षा लगाओ। इनको प्रमत्त भी कह सकते हो, अप्रमत्त भी कह सकते हो। अब बात ख्याल में आ रही है, अपेक्षा बस लगानी है। सर थोड़ा सा ब्रेक हो गया सर, वापस सर। नहीं, अब कहाँ अटक गया आप? सर प्रमत्त तक आया सर बराबर, फिर वापस से ब्रेक होके फिर आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चौथा 5वां गुणस्थानवर्ती जब शुद्धोपयोग में होगा तब प्रमत्त होगा या अप्रमत्त कहलाएगा? जब शुद्ध उपयोग में होगा तब अप्रमत्त कहलाएगा। अप्रमत्त कहलाएगा, बराबर। अब यहाँ पर अपने पास 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। क्या कि एक तो वो है 6वें गुणस्थान के अंदर तो प्रमत्त है, और वो शुद्धोपयोग में है तो अप्रमत्त है। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहे हैं, कौन सा सही है? तो कह रहे दोनों भी सही है, अपेक्षा बस आपको लगानी चाहिए। ओके थैंक्स। अब समझ में आया आपको? आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर। ओके, सबको समझ में आया क्या? कल्पना जी के निमित्त से सबको एक बार बता दिया मैंने। जी भैया। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, तो प्रमाद की तो बात अपन ने देख ली, ठीक है। कुशलेषु अनादर प्रमाद, ये परिभाषा आई कहाँ है वैसे? कोई जानता है ये परिभाषा है कहाँ की? आप चाहे तो वहां पर रेफरेंस लिख सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र की टीका
सर्वार्थ सिद्धि। अब तत्व सूत्र ने लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, वो प्रकरण भी कौन सा होगा? बराबर 7वें अध्याय का प्रकरण चल रहा था, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, बराबर। तो यहाँ पर ये सूत्र आ गया, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से। शंकाकार की ये शंका थी, प्रमाद कहते किसे है, तो उन्होंने प्रमाद को एक्सप्लेन किया, ठीक है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्य का अनादर ही प्रमाद कहलाता है, ठीक है। देखिए 3 कारण हो गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। अब कषाय, कषाय मतलब क्या? बालबोध की सरल सी परिभाषा बताइए मुझे। बहुत अच्छा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब जो मूल संस्कृत की परिभाषा है वो भी इसी से मिलती जुलती है, क्या? कषति इति कषायः। क्या परिभाषा है? कषति इति कषायः, ठीक है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब आत्मा को क्या दुख देता है? अरे स्वरूप स्थिर नहीं होना, यही आत्मा को दुख। अरे देखिए बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, जीव घर में सुखी है या घर के बाहर सुखी है? पहले इतना बताइए मुझे। वो ठोकर कहाँ ज्यादा खाएगा, घर के अंदर खाएगा या घर के बाहर खाएगा? घर के बाहर खाएगा, बराबर। मतलब दुख की उत्पत्ति घर के बाहर है, घर के बाहर गए दुख अरे मैं सच में कह रहा हूं, घर के बाहर कदम रखते से ही मौत का साया मंडराते रहता है। आप रास्ते पे उतरो, कैसे कितने भी सेफ गाड़ी में जाओ, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाओ या एकदम अच्छे से अच्छे स्कूटर पे जाओ, बाइक पे जाओ, बस में जाओ या ईवी गाड़ी में जाओ, मेट्रो से जाओ, एयरप्लेन से जाओ, रेलवे से जाओ, बुलेट ट्रेन से जाओ, कैसे भी जाओ, मौत का साया तो निरंतर मंडराते रहता है। कब किस मोड़ पर आकर के कैसा एक्सीडेंट हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, पर जब तक घर में है एकदम सुखी, घर के बाहर गए दुख चालू हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, जब तक ये जीव अपने अंदर में था तब तक ये अच्छे से आनंद से एकदम सुखी था। जैसे ही घर के बाहर गया, स्वरूप स्थिर नहीं रहा, इसका दुख प्रारंभ हो गया, इसको ठोकर लगना चालू हो गई। इसी को मैं कह रहा हूं, इसका ये कषने लग गया, ठीक है, इसको दुख पहुंचना चालू हो गया, बस इतनी बात है। तो स्वरूप स्थिर नहीं होना ये आप हर बात में लगा सकते हैं। स्वरूप स्थिरता नहीं की, वह देखिए स्वरूप स्थिरता नहीं होना वही मिथ्यात्व है, वही अविरति है, वही प्रमाद भी है, वही कषाय भी है और वही योग भी है। बस फिर आपको बाद में जो प्रायः परिभाषाएं बताई जाती है वो भी उपचार से लगा डालनी है। अब कषाय क्या है? कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसे लोक में देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें भी बड़ी बात है, प्रश्न है मेरा, यहां पर सिर्फ क्रोध क्यों लिखा? आप मूल गाथा पढ़िए, मिच्छता विरधि प्रमाद जोग कोधाद ओथ विन्नेया। कोध लिखा है, लोभ भी तो लिख सकते थे, मान भी तो लिख सकते थे, माया भी लिख सकते थे, मतलब गाथा ऐसी भी बन सकती थी ना, मिच्छता विरधि प्रमाद जोग लोभाद ओथ विन्नेया, ऐसी भी गाथा बन सकती थी। क्रोध क्यों लिखा उन्होंने? क्रोध आदि लिखा ना, क्रोध से शुरू होती है ना कषाय। ठीक है, आप एक उत्तर सही है कि कषाय शुरुआती एक शब्द बोल दिया, बाकी सब लगा लेना। क्रोध आद, आद मतलब आदि। लोभ आदि भी बोल सकते थे, लोभ आदि कषाय। क्रोध क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि दुनिया को क्रोध एकमात्र यही कषाय दिखती है, तो उनको कषाय के नाम पर पहले क्रोध से परिचित करवाया। देखिए सामने वाले व्यक्ति को कषाय क्या कंसेप्ट है पता नहीं था, बट क्रोध क्या कंसेप्ट है पता था। तो यूजुअली क्या किया जाता है, जो अज्ञात वस्तु होती है उसको जानने के लिए किसी एक ज्ञात वस्तु का जरिया पकड़ा जाता है। जैसे मैं ताजमहल नहीं जानता हूं, मैं ताजमहल
के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है, परंतु मैंने एक वहाँ का गाइड पकड़ लिया जो ताजमहल के बारे में सब कुछ जानता है, तो एक ज्ञात, और वो गाइड मेरे पहचान वाला था, तो उस ज्ञात व्यक्ति के माध्यम से मैंने अज्ञात विषय के बारे में जानकारी हासिल की। तो उसी प्रकार कह रहे हैं तुम्हें कषाय समझनी है, क्रोध है ना, क्रोध, हाँ बस वो कषाय है, बस ज्ञात वस्तु के माध्यम से अज्ञात विषय का ज्ञान कराना। तो फिर क्रोध बता दिया, साथ साथ फिर लोभ, मान माया लोभ भी लगा लेना। और एक और बात बताना चाह रहे हैं, सिर्फ क्रोध ही कषाय नहीं है, आदि कह करके वे कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ क्रोध ही कषाय नहीं है, मान माया लोभ इनको भी कषाय बताया गया है। नाम भले ही हमने क्रोध का लिया होगा, बट ये तीन भी कषाय है। पता नहीं दुनिया क्यों इनको कषाय नहीं समझती है, बट ये तो और भी बड़ी कषाय है। और कषाय का स्तर देखिए ना, बढ़ता हुआ स्तर है। क्रोध से खतरनाक कषाय माया, सॉरी मान से माया, और माया से लोभ। छूटने का क्रम भी यही है। सबसे अंत में कौन सी कषाय छूटती है बताना जरा? क्रोध छूटता है, लोभ छूटती है? लोभ के पहले अरे हेलो, नो कषाय के बाद कहाँ गए? माया, उसके पहले मान, और उसके पहले क्रोध। आपको याद आ रहा है 10वें गुणस्थान में क्या होता है? पहले बादर क्रोध, ये सूक्ष्म क्रोध मान माया लोभ इत्यादि में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बचता क्या है 10वें गुणस्थान में? सिर्फ नहीं, वहां पर तो 10वें गुणस्थान में सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचता है, पर उसके पहले सूक्ष्म माया मान क्रोध, ये इनका नाश होता है एक एक क्रम से। समझ में आ रहा है? तो कहना चाह रहे हैं हाँ, कन्वर्ट हो करके क्रोध मान रूप हो जाता है, मान फिर माया रूप, और फिर माया लोभ रूप, फिर बादर लोभ भी सूक्ष्म लोभ रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से वो प्रक्रिया देखने में आती। पर कहने का निष्कर्ष मेरा इतना है कि बढ़ता हुआ स्तर है, अंत तक पाया जाता है। तो लोभ भी एक कषाय है, ये समझना चाहिए। कोई बस लोग क्या कहते हैं कि कोई बहुत गुस्सा करे ना, ये तुम बड़ी कषाय करते हो, इतना धर्म करते हो, फिर भी तुम कषाय करते हो, तुम्हें शोभा देता है क्या? भले आदमी तुम धर्म करते हो और तुम लोभ कषाय करते हो, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? समझ में आ रहा है? कोई क्रोध ही एकमात्र कषाय नहीं है, मान भी एक कषाय है, माया भी एक कषाय, लोभ भी एक कषाय, ये बताना चाह रहे हैं। आदि कहकर के इस बात का खुलासा होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और समाज आज बस क्रोध को ही कषाय मान बैठा है। सामने वाला गुस्सा करता दिखा, एक गलत आदमी है। अरे तुम गुस्से के पीछे का अभिप्राय ही नहीं समझते, और जो तुम मान माया लोभ वाली कषाय करते हो वो चलेगा, और क्रोध किया वो नहीं चलेगा। नहीं, ये गलत बात है। लोग कहते हैं तुम इतना धर्म करते हो फिर भी तुम्हें कैसे कषाय होती है? अरे लोग, तुम ये क्यों नहीं समझते हो? इतनी कषाय करता है फिर भी धर्म है, धर्म में प्रवृत्ति करता है, तुम ये क्यों नहीं देखते हो? लोगों की मानसिकता बदलने की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। तो कषाय के माध्यम से हमें ये खुलासा मिलता है। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट तो क्या कहे, बट एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कोई बस गुस्सा करता हुआ दिखे वही कषाई है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसकी बाहर में कषाय दिखे, अंदर में उसका अभिप्राय बहुत अच्छा हो, और कोई बहुत मीठी मीठी बातें करे परंतु मीठी बातों के पीछे उसका अभिप्राय बहुत खोटा है, तो हमें तो वो कषाय नहीं लगता। हम बाहरी सौंदर्य और चमक धमक या एक प्रकार से बाहरी बोलचाल से इतने आकर्षित हो जाते हैं या इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अंदर से भी ये आदमी वैसे ही होगा। नहीं 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 नहीं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से ख्याल में आनी चाहिए। कोई बहुत घमंड करता दिखे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लोगों को लगता ही नहीं कि ये कषाय कर रहा है। लोग कोई मैंने इतना दान दिया, मैंने उतना दान दिया, बहुत बड़ाई करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ तो किया होगा ना, ठीक है, तो तू कषाय कर रहा है ये नहीं दिखता है क्या? तो बहुत सारी बातें हैं, एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर पूरा लेक्चर ही उसमें ख़त्म हो जाएगा। बट
मेरे कहने का निष्कर्ष क्या है, आप सभी जन समझ ही गए होंगे। तो एक कषाय की बात हो गई, और अंत में योग। योग यह निष्क्रिय तो गुण का वैभाविक परिणमन है, ठीक है। अंतरंग में निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतर कर्म के क्षय संशय उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं, ठीक है। पहले तो कहा आत्मा तो कभी कंपन करता ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मतलब क्या? निष्क्रिय कहकर के यहाँ निष्क्रिय तो गुण की बात कर रहे हैं, निष्क्रिय तो गुण से युक्त है ऐसा बताना चाह रहे हैं, ठीक है। किंतु अब उसका वैभाविक परिणाम चल रहा है, तो बाहर में उसका परिस्पंदन, बाहर में मतलब उसके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो योग की भी बात हो गई। योग के 3 भेद हैं, मन वचन काय। विस्तार से कितने बनते हैं योग के भेद? कौन से नाम बताना जरा। सत्य, मन योग, असत्य, उभय, अनुभय। फिर वचन में भी वैसे ही लगेंगे बराबर। फिर वो काय योग में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र, फिर आहार मिश्र, और एक तो कर्मण काय योग है सिर्फ। ओके, वैक्रियक मिश्र काय योग। बहुत अच्छा, परफेक्ट। ये ऐसा खटाखट याद होना चाहिए, मुँह जवानी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो सच्चा ज्ञान है। और याद करके करेंगे क्या, ये याद होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो योग के 15 भेद है। प्रश्न है मेरा, अरहंतों के कौन से वचन योग होता है? सत्य और अनुभय। अनुभय क्यों? अनुभय क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण मैं जानना चाहूंगा। एक तो ये कि वहाँ पे जो श्रोता होते हैं वो अपने अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं। करेक्ट, बात बिल्कुल सही है। और दूसरा अत्यंत प्रबल कारण, क्योंकि वचन योग होता ही मतलब है मुंह से नहीं बोलता, तो क्या हुआ? सम्मान गलत हो गया था। अरे सिंपल सी बात है। जितने मुझे बताइए, भगवान की वाणी कैसी होती है, अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक? अनक्षरात्मक। हाँ, जितने भी अनक्षरात्मक, जिन की वाणी अनक्षरात्मक होती है, क्या कह रहे थे अपन? जितनों की भी निरक्षरी वाणी होती है उन सभी के अनुभय वचन योग बताया गया है, ठीक है। इसलिए भगवान के भी अनुभय वचन योग जानना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई 30वीं गाथा। और फटाफट 31वीं गाथा भी देख लेते हैं, और फिर आज का तो अपना प्रकरण ही हो जाएगा। देखिए 31वीं गाथा में द्रव्य, देखिए 30वीं गाथा में भावाश्रव की बात हुई, अब 31वीं गाथा में द्रव्याश्रव की बात करें। द्रव्याश्रव बड़ा ही आसान है, कहते हैं जो 8 कर्मों का आना होता है उसी को द्रव्याश्रव कहते हैं। 8 कर्म कौन से? ज्ञानवान, दर्शनावान, वेदनीय, मौनीय, आयु, नाम, गोत्रांतर है। इन 8 कर्मों का आना इसी को कहते हैं द्रव्याश्रव। एक प्रश्न है मेरा, द्रव्य कार्मण वर्गणा आती है कहीं से या वातावरण में ही उपस्थित होती है, बस उनका संयोग हो जाता है? जीव जैसे परिणाम करता है। करेक्ट, जीव जैसे परिणाम करता है तदनुसार वातावरण में ही जो कार्मण क्या कहते हैं,
कार्बन परमाणु होते हैं वे कार्बन वर्गणारूप जीव के साथ जुड़ जाते हैं, कार्बन वर्गणारूप से जीव के साथ जुड़ जाते हैं, उसी को हम कर्म बंध कहते हैं। ठीक है, हाँ बराबर बराबर। ग्रहण करना जो इकट्ठा करता है कर्म वर्गणाओं को, बस मिश्र सोप से जैसे हम कहते हैं, वही द्रव्याश्रव है एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। और देखिए द्रव्याश्रव और द्रव्यबंध इसमें भी अंतर करना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार भाव आश्रय और भावबंध इसमें भी अंतर करना बड़ा कठिन है। क्यों? अरे आएगा और रुकेगा, ऐसे अलग अलग टाइम पे थोड़ी ना होता है। आया और बंद गया, जिस समय में कर्मों का आश्रय हुआ वो क्या ऐसा वेटिंग टाइम लगेगा क्या कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ फिर बाद में बनता हूँ? नहीं नहीं नहीं, कर्मों का आश्रय हुआ उसी समय झट से बंद भी हो जाता है, तो समय वेद नहीं होता है वहां पर। बट अब भाषा की इतनी कमजोरी है, हम नहीं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। ठीक है, बस तो ये बात थी। 31वीं गाथा भी अपनी हो गई है। अब कल से अपन 32वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कर्म भले 8 कहे हैं, विस्तार से 148 हो जाएंगे, और विस्तार से देखना चाहे तो संख्यात हो जाएंगे, और विस्तार से लोक प्रमाण संख्यात कहे जाएंगे, और विस्तार से कहना हो तो अनंत भी बताए गए हैं। ठीक है, क्यों? जितने जीव के परिणाम उतने कर्म प्रकृतियां, सिंपल सी बात है। उस प्रकार से भी अपेक्षा जाननी चाहिए। चलिए अपन अभी रुकते हैं, जयमाला स्तुति करेंगे।